समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन के काफिले पर हमला हुआ है, ऐसा समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनखड़ का कहना है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन का कहना है उनके द्वारा साफ तौर पर तमाम लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके का ये जो हमला हुआ है, तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये कोई हमला नहीं था। रामविलास सुमन जी ने जिस तरीके का बयान दिया था राज्यसभा में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर, देश का सबसे बड़ा सदन है उसमें खड़े होकर, वीर शिरोमणि राणा सांगा को और समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित किया था। तो जिसके उसमें जगह जगह देश में रामविलास सुमन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे। ठीक है, आंदोलन और ज्ञापनों के माध्यम से मांग की गई थी कि अपने बयान से माफी मांगे। इन्होंने माफी नहीं मांगी। तो आज करनी सेना के लोगों के द्वारा इनको रोककर सिर्फ ये बातचीत करने का एक प्रयास किया गया था कि इनको रोककर इनसे बातचीत की जाए कि माफी क्यों नहीं मांगना चाहते हैं। इन्होंने समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित किया है, वीर शिरोमणि राणा सांगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। तो केवल ये बातचीत करने के लिए जब इनको रोका गया तो ये रुके नहीं। तो साथ में कुछ मौजूद लोगों ने, करनी सेना के सैनिकों ने टायर वगैरह फेंककर उनकी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया था। बस अगर अब ये इसको हमले की संज्ञा देते हैं तो हमला कह दें, ये कह दें कि गए फेंके, आरडीएफ फेंका, जो कुछ भी कह सकते हैं वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसको हम हमला नहीं कहेंगे। लक्ष्मी सिंह धनखड़ का कहना है पथराव किया, तलवारबाजी की। तलवारबाजी दिखाएं, एक भी वीडियो एविडेंस में कहीं तलवार हो, हमला हथियार किसी भी तरह का हो तो एक बार दिखाते हैं, जरा साबित तो करें। वो कहना तो कुछ भी है, वो तो ये भी कह सकते हैं तोप लेकर आए थे, दिखाए तो सही तोप कहां है। वीडियो एविडेंस में तमाम वीडियो वहां की वायरल हो रही है, किसी में तो तलवार दिखेगी। बताइए आप, ये बताइए करनी सैनिकों की अगर बात कही जाए तो किस तरह से तैयारी वगैरह की थी रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो काफिला रुक नहीं पाया जी। क्या इसको लेकर पहले भी आपने सुबह सूचना भी दी थी? बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर एक बाइक जो आपकी वायरल हुई जिसमें आपके द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा पहले सूचना दी, सभी को सूचना दी, LIU वगैरह को। देखिए, सुबह LIU की भी मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने पूछा था कि आज का आपका क्या प्रोग्राम है, रामविलास सुमन का विरोध आप करेंगे अलीगढ़ में? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, बयान दिया, तो अलीगढ़ में तो हम उनको प्रवेश नहीं करने देंगे, हम उनका विरोध करेंगे। ये LIU के द्वारा, LIU को मेरे द्वारा सूचना दी गई, उनका फोन आया था मेरे पास LIU के अधिकारियों का। इसके अलावा एक वीडियो भी मेरी तरफ से जारी किया गया था जिसमें अलीगढ़ पुलिस प्रशासन को आगाह किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि इनको अलीगढ़ की सीमा से बाहर ही रोक दिया जाए, अलीगढ़ में प्रवेश न करने दिया जाए। अगर ये अलीगढ़ में प्रवेश करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन ने हमारी वीडियो पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, तो उसका आपके सामने वो जगह रोकी गई काफिले जी। जब इनको एक बार खेतों से चौराहे पर रोकने का प्रयास किया गया था, जहां टायर वायर फेंके गए थे, वहां ये नहीं रुके, वहां इनकी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। फिर ये गवाना टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां इनको रोका गया। वहां तो रोकना इनकी मजबूरी थी। मुकदमा दर्ज वगैरह होगा? हाँ, मुकदमा दर्ज होता है तो हो जाने दो। मुकदमा क्या, देखिए हमारा तो सीधा सीधा उद्देश्य है, जहां हमारे सनातन के स्वाभिमान को, सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जहां हमारे हिंदुत्व के सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, तो मुकदमे एक नहीं हमारे ऊपर 4 लग गए, हम जेल चले जाएंगे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। तमाम शहीदों ने हमारा देश के उसके लिए, सनातन के सम्मान के लिए और देश के राष्ट्र के हित में तमाम कुर्बानियां दे दी। तो क्या बात है, 2-4 मुकदमे हमारे ऊपर लग गया, जेल चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। करनी सैनिकों का गुस्सा जो है शांत क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है? तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। रामविलास सुमन ने दावा किया था इतिहास है, तमाम चीजें कही थी उन्होंने, पन्ने जो है पलटने नहीं चाहिए, या फिर ये सारी चीजें कही थी। तो करनी सैनिक क्या सोचते हैं आखिर ये गुस्सा जो है कब शांत होगा? क्योंकि अगर काफिला, अगर कहीं ना कहीं गाड़ी अगर पलट जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो जिस तरह से उन्होंने सदन में खड़े होकर समस्त हिंदू समाज को और राणा सांगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, क्या एक राज्यसभा सांसद को ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? वहां वो राज्यसभा सांसद नहीं थे। आज उनकी गाड़ी पर 4 टायर फेंक गए तो वो राज्यसभा सांसद हो गए। अब उनको राज्यसभा की सांसद की याद आ रही है, उस समय भी तो थे और सदन के अंदर थे। तो क्या सदन के अंदर खड़े होकर एक राज्यसभा सांसद को एक समाज के लिए, धर्म विशेष के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब उन्होंने टिप्पणी की है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बता रहे थे दलितों पर अत्याचार हुए। दलितों के अत्याचार की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए,
समाजवादी पार्टी के द्वारा सन 1995 में गेस्ट हाउस कांड किया गया बहन मायावती जी के साथ। क्या बहन मायावती जी से बड़ा देश में दलितों का कोई नेता है? एक दलित संगठन मुझे बता दीजिए जो रामजीलाल सुमन के समर्थन में हो। एक दलित संगठन, पूरे देश में तमाम दलित संगठन चल रहे हैं, दलितों की पार्टियां चल रही हैं, एक भी मुझे बता दीजिए। क्या चंद्रशेखर रावत जी हुए या बहन मायावती जी हुई या अन्य तमाम अंबेडकर सेना, तमाम संगठन दलितों के चल रहे हैं, भीम सेना और ये, तो क्या एक भी उनके समर्थन में आया आज तक? तो दलितों का नेता उनको आप कैसे कह देंगे? दलितों के साथ तमाम घटनाएं हुई है। अभी हाल फिलहाल की एक ताजी घटना, एक दलित लड़की के साथ एक घटना हुई थी, उसमें रामजीलाल सुमन क्यों नहीं गए भाई? अगर दलितों के नेता है तो दलितों के साथ कितनी घटनाएं होती है, पूर्व में हुई है, एक में भी रामजीलाल सुमन ये साबित कर दे कि हाँ वो दलितों के साथ खड़े। दलितों के नेता कैसे कह देंगे उनको? दलितों का नेता वो है, बहन जी है दलितों की नेता। आगे क्या होगा? आगे देखिए, हमारी पूर्व में भी यही मांग थी, आज भी हमारी यही मांग है कि रामजीलाल सुमन को अपने बयान से माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा ये प्रदर्शन और विरोध इसी तरीके से जारी रहेंगे। जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन आगे जारी रखने की बात है। मेरा आखिरी सवाल ये है, तमाम जो ये प्रदर्शन हुआ सुबह से लेकर शाम तक, आपने पहले ही बताया गया था, तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जी बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं हम, और आगे भी हम जिम्मेदारी लेंगे। जब तक रामजीलाल सुमन समस्त हिंदू समाज से सदन में खड़े होकर माफी नहीं मांग लेंगे, तब तक इस तरीके के विरोध प्रदर्शन उनके विरुद्ध चलते रहेंगे, और सारे प्रदर्शनों की जिम्मेदारी मैं एडवांस में लेता हूं। जी बिल्कुल, ये थे करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अलीगढ़ में जो प्रदर्शन हुआ है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। यानी कि करनी सैनिकों के द्वारा जो प्रदर्शन किया है, ऐसे प्रदर्शन आगे भी चलते रहेंगे जब तक रामजीलाल सुमन यानी कि राज्यसभा सांसद के द्वारा सदन में खड़ी होकर राणा सांगा के ऊपर किए गए बयान को लेकर जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, इनके लिए तमाम ऐसे प्रदर्शन वो करते रहेंगे, ऐसा करनी सैनिकों के द्वारा कहा है। करनी सैनिकों के वरिष्ठ पदाधिकारी का साफ तौर पर कहना है ऐसे प्रदर्शन के साथ साथ आगे आने वाले समय में होने वाले प्रदर्शनों की जिम्मेदारी भी वो खुद लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।